बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को राशिद याकूब खान का दीर कोट से सलाम। आज दीर कोट में ज़री और शहद के हवाले से एक खुसूसी नुमाइश लगाई गई है। दीर कोट और नवाई इलाकों से लोगों ने इस नुमाइश में हिस्सा लिया है और इस नुमाइश का जो बुनियादी मकसद है ज़राअत और शहद की पैदावार के हवाले से काम करने वाले उन किसानों की हौसला अफजाई करना है। आज आपको ये भरपूर नुमाइश भी दिखाएंगे, लोगों से बातचीत भी करेंगे और उन फार्मर को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे जिन्होंने शहद और ज़राअत के हवाले से बहुत काम किया है। आपने हमारे साथ ही जुड़े रहना है। नाज़िम मेरे साथ मौजूद हैं वकार अहमद, ये एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं दीर कोट में। इनसे बात करते हैं। वकार, आप क्या कहते हैं कि ये खूबसूरत जो नुमाइश है कितनी हौसला अफजाई हुई है किसानों की, और क्या आप समझते हैं कि इससे जो नौजवान तबका है उनको सबक क्या मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं कि दीरकोट एक पुरअफ़ज़ा मुकाम तो है ही है, लेकिन यहाँ की जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी अब आलमी मकबूलियत की तरफ जो है रवां दवाएँ। आज शहद के मुतल्लिक जो नुमाइश की गई है, इसके अंदर लोग अपना शहद भी लाए हैं, उनको इनामात भी दिए गए हैं, बल्कि उन्हें इनकरेज किया गया कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ आएँ। जिस तरह आपने कहा कि नौजवानों के लिए क्या इसके अंदर है, तो नुमाइश का असल मकसद ये है कि जो लोग पहले से कर रहे हैं वो नौजवानों को दिखाया जाए कि आप इस रास्ते पर चलकर भी अपना मुनाफा कमा सकते हैं, और लाजमी नहीं है कि हमने किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे मुल्क में जाके अपना रोज़गार बनाना है, बल्कि अपने घर में रहते हुए अच्छे तरीके से हम अपना रोज़गार जो है वो खुद तैयार कर सकते हैं। जी नाज़रीन, दीर कोट में हम मौजूद हैं। ज़री और शहद के हवाले से जो नुमाइश है वो जारी है। कमिश्नर पुंछ डिवीज़न सरदार वहीद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सरदार वहीद साहब क्या कहते हैं कि ये जो नुमाइश लगाई गई है, किसानों की हौसला अफजाई की गई है, जिस तरीके से आपने भी शिरकत की है, कैसे देख रहे हैं कि दीर कोट और गिरदोनवा के इलाकों में बसने वाले लोगों ने कितना ये इनकलाब बर्पा किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये आज नहीं, पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये हर साल यहाँ हनी बी एग्ज़िबिशन होती है, और जितनी भी लोकल प्रोड्यूस है इसमें हुआ ये है कि पहले इन लोगों ने ख़ुद एक हनी बी एसोसिएशन की। इसमें बहुत सारी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हेल्प इन नीड है, फिर NARC के लोग हैं, और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, ज़राअत है, महकमा ज़राअत, उसने मदद की है इन लोगों की। और हर साल यहाँ करोड़ों रुपए का सिर्फ शहद ही नहीं, बाकी भी दीगर जो अजनास है, अभी आप देख रहे हैं स्टार्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ लोगों के। चूँकि लैंड होल्डिंग कम है, तो उस कम लैंड होल्डिंग में जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं वो ये पैदा कर रहे हैं। पिछले साल 5 करोड़ से ज़ायद का सिर्फ शहद गया था, और इस साल आप देख रहे हैं, और तवक्को यही है कि इस साल की प्रोड्यूस ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा जाएगा। और ये यकीनन हमारी जो मईशत का उसके भी बड़े अच्छे असरात हैं, लोगों की सेहत पे भी है। और फिर जो लोग दिन में कोई और काम करते हैं वो शाम में छोटा छोटा काम भी अगर इस पे करेंगे तो यकीनन इसके बड़े फ़ायदे हैं, और ये काबिल तकलीद काम है।
जी नाज़रीन, मैं एक ऐसे स्टॉल पे आपको लेके जा रहा हूँ। ज़मींदार हैं राजा मोहम्मद रशीद खान साहब और चनाट इनका गांव है, दीरकोट का ये नवाई इलाका बनता है। इनके स्टॉल पे हम पहुँच चुके हैं, बात करेंगे। शहद की मक्खियाँ भी नज़र आ रही हैं और शहद भी नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रशीद साहब, आपको मुबारक हो, आपकी पहली पोजीशन आई है। खैर मुबारक। क्या कहेंगे कि ये जो कारोबार आपने शुरू किया है, कब किया है, कैसे किया है, और इस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे कि आपने कितनी अर्निंग की है? इसमें हमने 2008 से इसके ऊपर काम शुरू किया है और इस वक्त 2024 है। इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा कितना मुनाफा आपने कमा लिया है इस वक्त इस साल का ये तकरीबन 10 से 15 लाख तक हमने किया। इस साल का मुनाफा हासिल हुआ है इस कारोबार में। कितने ये आपने बॉक्स बनाए हुए? ये तकरीबन 40 हैं जो काम करते हैं इसके ऊपर। और प्रोडक्शन कितनी होती है? इसमें 10 से 15 केजी जो है ना एक बॉक्स से होती है। कितने अरसे में? ये तकरीबन साल में 2 मरतबा भी हासिल हो जाता है और 1 मरतबा भी करते हैं जी। ये कहाँ कहाँ आप फरोख्त करते हैं? ये तो हमें घर से ही उठा कर ले जाते हैं। हमें रब्ते में होते हैं मार्केटिंग में, जो कि इसमें जो मल्टी फ्लोर है, ऑर्गेनिक है, इसमें किसी की मिलावट नहीं होती है। ये आपका सामने अभी नज़र भी आ रहा, देख भी रहे हैं। तो ये खुद ही लोग कांटेक्ट करते हैं। अगर कोई एक आदमी ले गया तो वो 2-4 और को बताएगा। और इस तरह से हमारे ये दुबई में भी जाता है, इंग्लैंड में भी जाता है, सऊदीया में जाता है, उधर इधर इस्लामाबाद में भी, लाहौर पिंडी में भी, और इधर लोकल एरिया में हमारे अभी भी मैंने तकरीबन ये 30-40 हज़ार का भी सेल कर दी है। ज़बरदस्त। जो राजा रशीद हैं, ये वो ज़मींदार हैं जो लोगों के लिए रोल मॉडल हैं और नौजवानों को इनकी तकलीद करनी चाहिए। नौजवानों को इनके जज्बों की न सिर्फ हौसला अफजाई करनी चाहिए, बल्कि जिस तरीके से ये लोगों के काम आते हैं और जिस तरीके से ये मेहनत करते हैं, नौजवानों को भी इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए ताकि आज़ाद कश्मीर का जो ये खित्ता है ये खुशहाली की तरफ बढ़ सके। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं ज़फ़र जहांगीर जो डायरेक्टर हैं रिसर्च एग्रीकल्चर में। इनसे बात करते हैं। ज़फ़र साहब, आप क्या कहते हैं कि ये जो हम देख रहे हैं आज की नुमाइश में, जिस तरीके से शहद के हवाले से रशीद साहब बता रहे हैं कि वो 15 से 20 लाख रुपया वो कमाते हैं, कितनी हौसला अफजा ये बात है? और आपकी रिसर्च क्या कहती है कि आज़ाद कश्मीर में कितना ये इस पे काम हो सकता है? अगर आज़ाद कश्मीर को देखा जाए ना, तो आज़ाद कश्मीर बड़ा डाइवर्सिफाइड इलाका है। इसमें हर तरह के मौसम, हर तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। बात यह है कि ये जो हनी जो है, आज़ाद कश्मीर बल्कि पूरे कश्मीर की एक पहचान थी। कश्मीर दुनिया में कश्मीर हनी को एक जाना जाता है, एक नाम है इसका। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये मल्टी फ्लोरल हनी यहाँ पे पैदा हो सकता है। इसमें यहाँ पे जो ये किस्म है, ये इंतहाई इंडिजिनस किस्म है। ये एपस सराना का जो इसको कहते हैं, या पहाड़ी मक्खी कहते हैं ये। और मज़े की बात ये है कि ये शहद की मक्खियों की बहुत सी इकसाम हैं। इनमें सिर्फ चंद ही इकसाम ऐसी हैं जो कि डोमेस्टिकेट की जा सकती हैं, लोग रख सकते हैं। कितने अरसे से आप लोग ये काम कर रहे हैं? मेरे बाबा तो 8-10 साल पहले से कर रहे हैं, लेकिन मैं इस फील्ड में 2 साल पहले आई हूँ। 1-2 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। आपको एजुकेशन भी हासिल करनी है? जी BBA की स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। यूनिवर्सिटी में पढ़ती भी हैं और साथ अपने बाबा की हेल्प भी कर रही हैं। जी हम लोग जो है तो इसमें हेल्प करते हैं। अपनी फीसेस वगैरह का खर्चा हम लोग खुद उठाते हैं। इधर से ही पूरा हो जाता है? इधर से पूरा हो जाता है। ठीक है। मतलब और आपके वालिद साहब को काम नहीं करना? नहीं, पहले इमाम मस्जिद थे, लेकिन उसके बाद ये बिजनेस भी साथ में स्टार्ट किया था। ठीक है। कितना आप समझती हैं कि आप लोग सालाना कमा लेते हैं? मतलब इस साल तो हम लोगों ने अभी पूरा नहीं निकाला, लेकिन इस 250 केजी प्लस हम लोगों का होता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से देखा जाता है ना कि कैसे मौसमियाती तब्दीली की वजह से क्या होता है, उस पर ज़्यादा इम्पेक्ट होता है, मौसम की वजह से ज़्यादा असरात होते हैं। बहरहाल आप मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं, जिस तरीके से आप अपने वालदेन का सहारा बन रही हैं, बाजू बन रही हैं।
ये जो मॉडल मुझे नज़र आ रहा है ये क्या है? ये जो है तो एक ट्रैप है, ये हम लोगों ने बनाया है ना। ये हनी बीज का एक दुश्मन होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं डेनमो कहते हैं, लेकिन इसको अपनी ज़बान में हम डडार कहते हैं। तो ये जो है तो यहाँ से अंदर जाता है, इसकी फेवरेट चीज़ यहाँ पे रखते हैं, यहाँ से ऊपर जाता है, वापस जहाँ जाके फंस जाता है, जिसकी वजह ये है कि उसका इतना सेंस नहीं होता, उसका इतना दिमाग नहीं होता, जिसकी वजह से वो वापस बाहर नहीं आ सके। आप क्या कहती हैं कि आज़ाद कश्मीर में बसने वाले जो नौजवान हैं बेरोज़गारी का रोना रोते हैं, अगर वो भी दिमाग इस्तेमाल करें तो यकीनन बेरोज़गारी का खात्मा नहीं हो सकता? यकीनन ऐसा है कि बेरोजगारी का आसानी से खात्मा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं ख़वातीन को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि कुछ भी करो लेकिन घर में वैसे ना बैठो। अब इसमें इतना काम नहीं होता, ख़वातीन घरों में बैठ के ये सारा काम कर सकती हैं। क्या कहेंगे कि आपने कितनी मेहनत की है और कितने बॉक्स आपने तैयार किए? मेरे पास तो तकरीबन 10-12 बॉक्स हैं, लेकिन मैं मक्खियाँ सेल भी करता हूँ, मैंने सेल भी किए हैं। तो बहुत अच्छा काम है, अगर कोई भी आदमी ये करे तो नफ़ा बख्श है, इसमें मेहनत भी इतनी नहीं है। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरी तरफ से किसी को फ़ायदा हो। मैं ज़्यादा ट्रेनिंग देता हूँ अपने गांव में लोगों को, जो इंजॉय के बगैर देता हूँ, कोई उनसे लेता नहीं हूँ, कुछ नहीं, इसी तरह उनको ट्रेन करता हूँ। और बहुत तकरीबन 12-15 लोग हैं जो खुद काम करते हैं। कितने अरसे से शुरू किया? मैं तकरीबन 15 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। जो आप ट्रेनिंग करवाते हैं उसके पैसे लेते हैं? नहीं, कोई पैसे नहीं लेता, मुफ्त? मुफ्त फी सबिलिल्लाह करवाता हूँ। चलो कोई भी आदमी हो कि अपने अगर वो रोजी पैदा करता है तो उसका अजर मुझे मिलेगा। जी नाज़रीन, मैं एक ऐसे स्टॉल पे मौजूद हूँ जिनकी इस नुमाइश में पहली पोजीशन आई है। मोहम्मद नदीम इनका नाम है और फलों और सब्जियों की पैदावार में ये जो बड़ा भरपूर काम किया है, बड़ा भरपूर रोल दिया है। क्या क्या आपने उगाया है और कितनी मेहनत की है? बाग तहसील हाड़ीकल का रहने वाला हूँ। तो मेरी पिछली दफ़ा जो पुंछ डिवीजन की पूरी हुई थी 4 अजला की, उसमें भी मेरी पहली पोजीशन थी 4 अजला की। तो यहाँ पे भी मैं आया हूँ। तो मेरे पास जो ज़मीन है वो 1.5 कनाल है, 1.5 से 2 कनाल ज़मीन है। और मेरी स्टेशनरी की शॉप है और सुबह में 2 घंटे काम करता हूँ, शाम को 2 घंटे काम करता हूँ। टोटल ये मेरा टाइमिंग है। और जितनी भी सब्जियाँ मेरे पास सीजनल जितनी भी सब्जियाँ होती हैं वो मेरे पास अपनी होती हैं। घर की सब्जी इस टाइम मेरा ये है कि कोई भी चीज़ मैं बाज़ार से घर के लिए मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। जितनी भी चीज़ें हैं सारी वो मैं इस्तेमाल करता हूँ अपनी खेत से उगाई हुई चीज़ें। ऑर्गेनिक चीज़ें मैं अपने घर की इस्तेमाल करता हूँ और उसके बाद जो बेच जाती हैं तो उनको सेल आउट करता हूँ। जिस तरह मेरे पास ये लहसुन है, ये पिछला बार मैंने टोटल ये 18 केजी लगाया था अपने खेत में। मैंने ये आधा केजी से शुरू किया था। आधा केजी लगाने से अपना बीज था, आज उससे मतलब 5 केजी हुआ था, फिर 5 केजी लगाया था, फिर 18 केजी। यहाँ पे मुझे इस दफ़ा 5 मन हुआ है। 5 मन से मैंने अभी फिर 1 मन अभी काश्त किया है। और इससे वापस ये मैंने क्या किया है, जो अभी चूँकि ये देखें आप, ये ख़राब होना शुरू हो गया। चूँकि मैंने आगे मई तक ये जब तक आगे निकालते मैंने अपने लिए इस्तेमाल करना है। तो ये क्या किया है, इसको मैंने खुश किया है, ये खुश किया है, ये अपने सनलाइट में खुश किया है और इसका पाउडर बनाया हुआ है। ये अब ख़राब नहीं होने वाला है। ये वाली चीज़ है, ये मार्केट में फ़रोख्त भी करते हैं और अपने घर के लिए इस्तेमाल। बगैर केमिकल कोई केमिकल हमारे पास स्प्रे वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं। ऑर्गेनिक हमारे पास, क्योंकि अपना वो है भैंस है तो उसी का जो है ना गोबर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास हल्दी है। ये हल्दी चूँकि अभी जनवरी में निकलनी है, चूँकि थोड़ा पहले निकाल दी है चूँकि थोड़ी मोटी होगी। तो इसको खुश करके ये हमने अपनी ये बनाई हुई है, अपनी हल्दी पीस के पिछले दफ़ा बनाई थी ये। तो ये हमारे पास है, ये आप टेस्ट भी इसका वो कर सकते हैं, ये वाली देसी। इसी तरह ये हरी मिर्च है, हरी मिर्च का अचार वगैरह भी बनाए हुए हैं। ये आगे बहुत सारे अचार भी हैं। और ये अपनी जो है ना हरी मिर्च इसको करके खुश करके तो अपनी मिर्चें इस्तेमाल करते हैं ये। और उसके बाद जितनी भी हमारे पास बीज हैं, जो मेन जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, बीज हैं हमारे पास। क्योंकि हमारे पास जो हाइब्रिड बीज यहाँ पे आते हैं अक्सर, चूँकि उनकी निगहदाश्त ज़्यादा होती है, उनके ऊपर स्प्रे करना पड़ता है। जिस तरह एक घर में देसी मुर्गा रखते हैं या पोल्ट्री का रखते हैं, पोल्ट्री के ऊपर उसी तरह की केयर होती है, वो इसीलिए वो जल्दी तैयार होता है।
नाज़रीन, मैं एक और स्टॉल पे मौजूद हूँ जिनकी दूसरी पोजीशन आई है। महताब इनका नाम है और पिछली बार जब हम आए थे तो इनके साथ एक भरपूर प्रोग्राम भी किया था और उस प्रोग्राम में हमने इनकी खिदमात के हवाले से, इनके पूरे खेतों के हवाले से बताया था कि जिस अंदाज में इन्होंने मेहनत की थी, आज भी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इन्होंने भरपूर स्टॉल लगाया हुआ है, हर चीज़ आपको नज़र आएगी। मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे भी हैं, सब्जियाँ भी हैं और इनसे बात भी करेंगे कि जिस तरीके से इनको अपनी मेहनत का फल आज मिला है, ये क्या कहते हैं, इनके जज्बात क्या कहते हैं। आप महताब साहब, आपको मुबारकबाद। क्या कहेंगे कि जो आपको इतनी बड़ी कामयाबी भी मिली है, इतनी हौसला अफजाई भी लोगों ने की है, खूबसूरत आपने स्टॉल लगाया हुआ है, इस कामयाबी पे आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पाकिस्तान से हमारे कवरिंग करने के लिए आए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछली दफ़ा मेरे घर पे भी गए, वो भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी ये मैं काम करता हूँ, मेरी उम्र तकरीबन 62-63 साल है, तो ये मैं काम करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये बच्चे हमारे साथ लग जाएं, ये हमारे जो घराबाद खेत है ये आबाद हो जाएं, तो इसमें कामयाबी है। अगर हमारे खेतों में जड़ियाँ बूटियाँ ऐसी जमी रहीं, खुद हाथों से काम ना करे। अभी मैं सारा काम अपने हाथ से करता हूँ और आपके सामने ये देखो कैसी पैकिंग की हुई है, और महकमा ज़राअत हमारे साथ पूरा तावन करता है, फरसेट करता है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जब भी फ़ोन करूँ, ये अभी भी 2 महकमे के बंदे मेरे साथ इन्होंने ठीक लगाया। बात है, लेकिन ये बताइए कि आप 60 अबव हैं, 60 से ऊपर हैं, आपकी उम्र है, और इतना सारा काम आप कैसे कर लेते हैं? और जिस तरीके से आपने ये इतनी सब्जियां लगाई हुई हैं। मैंने सिर्फ ये काम नहीं करता, मैं समाजी काम भी बहुत करता हूँ। और मैंने ट्रैक्टर अपना रखा हुआ है, एक भैंस रखी हुई है, उसका 12-15 किलो दूध लेता हूँ, उसका गोबर इन सब्जियों में इस्तेमाल करता हूँ। जैतून मेरे पास पिछली दफ़ा 4 से 5 मन हुआ है, मैं जाके सजानी से तेल निकाला और वो फरोख्त किया। और थूम लगाता हूँ, पिछली साल 78 मन मेरे पास थूम हुआ था। इसी तरह गंदम लगाता हूँ, मकाई लगाता हूँ, 3 किस्म की मकाई है मेरे पास पड़ी हुई, आपने देखी होगी। और केले हैं आपके सामने, ये आप देख के भी आए हैं कि मेरे खेतों में सब चीज़ें ये मौजूद है। मैं यानी कि खुद हाथों से काम करता हूँ और अपना काम खुद टाइम टेबल से करता हूँ। सुबह नमाज़ पढ़ के 2 घंटे सुबह करता हूँ, 2-3 घंटे दिन को करता हूँ। बस अल्लाह खैर सल्लाह। और माशाल्लाह पूरा साल हम अपनी चीज़ें खाते हैं, अपना सब्जियाँ खाते हैं, अपने मुर्गे पालते हैं, अपने खाते हैं, और अपना देसी घी खाते हैं। और ये सेहत का राज भी यही है कि अपना उगाओ, अपना खाओ। आपकी जो ज़मीनें हैं, साना उगलती ज़मीनें हैं, क्या कहेंगे कि कितनी मेहनत की ज़रूरत है और इस तरफ तवज्जो की ज़रूरत है? दरअसल मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि स्मॉल होल्डिंग्स हैं, थोड़ी 5-6 कनाल ज़मीन है, उससे भी कम है, तो मैं समझता हूँ जब तक हम कुदरती तरीका काश की तरफ नहीं आएंगे, हम किसी सूरत में रिजल्ट्स नहीं ले सकते। नाज़रीन, एक और स्टॉल पे मैं मौजूद हूँ। एक खातून बच्ची के हमरा नज़र आ रही हैं और हाथ से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो भी इस स्टॉल पे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम समीना बेग है और मैं कोहाला से हूँ। समीना, आप ने मुख्तलिफ़ चीज़ें लगाई हुई हैं जो हाथ से बनाई गई हैं। आप क्या कहती हैं कि कब से आपने ये काम शुरू किया है और कितनी आपको आमदन हुई है, और इस हवाले से आप तफसील क्या कहेंगे? ये मैं काफ़ी अरसे से कर रही हूँ। ये काम मैं अपने घर में ही करती हूँ, अपनी वैसे रूटीन पे बनाती हूँ, अपने शौक से बनाती हूँ। तो जहाँ तक आमदन की बात है, वो मैंने अभी पहली बार ये मैं इस एग्जीबिशन में आई हूँ और पहली बार यहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया। अभी तक मैं सेल तो नहीं किया मैंने कुछ भी और लोगों के लिए, लेकिन लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को। उससे अंदाज़ा होता है कि लोग जो पुरानी चीज़ें हैं जो मतलब घर पे बनी हुई होती हैं उनको अच्छा समझते हैं। कील साहब, आप क्या कहते हैं कि ये ज़राअत के हवाले से और शहद के हवाले से जिस तरीके से यहाँ काम किया गया है, आप चूँकि खुद भी ट्रेनर भी हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं चूँकि बुनियादी तौर पर एज ए मास्टर ट्रेनर इस पूरे प्रोजेक्ट को डील कर रहा हूँ। 2008 से मैंने यहाँ पे इस काम का आगाज़ किया था। तो यहाँ पे जब 2008 में हमने काम का आगाज़ किया तो इसकी अवेयरनेस शानीबी के हवाले से इतनी थी कि अगर घरों में कहीं मक्खियाँ आ जाएँ तो लोग बुलाकर उन्हें देते थे कि ले जाएं, या उन्हें धुआं लगाकर भगाते थे कि हमारे बच्चों को खा जाएंगी।
तो हमारी ट्रेनिंग के नतीजे में लोगों ने ना सिर्फ उनको पालना शुरू किया बल्कि अपना ज़रिया इनकम बनाया, और एक आप देख रहे हैं कि एक बड़ी तादाद लोगों की इस से मुंसलिक है और वो अपने अच्छे से कमा रहे हैं और बाइज़्ज़त वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की एज अ वुमेन में बात करूँ तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का स्टॉल था, और हनी बी हमारी जितनी भी एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए तो मेल तो शायद फ्रंट बैक एंड पे है, वो उनके साथ वुमेन्स ही सपोर्ट करती हैं। तो हम वुमेन्स को सल्यूट करते हैं और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे दीर कोट एक हनी बी के नाम से मशहूर हो जाए, और जिसके लिए हमारा ये काम बनता है एज अ हम लोग जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, गवर्नमेंट हो गया, कि हम इनको लोकलाइज करके इनको मार्केटिंग की तरफ लेकर आएँ। आपकी फीलिंग्स आज क्या हैं कि जो भरपूर नुमाइश में कामयाबियाँ लोगों को मिली हैं? जी बहुत शुक्रिया। फीलिंग्स तो नो डाउट बहुत खुशी के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज से कोई 15 साल पहले जब हमने हनी बी फार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट इधर शुरू किया था, और उस वक्त हमारा ये ख्याल था कि हमने लोकल प्रोडक्शन करके और खुद उगाएं खुद खाएं के कॉन्सेप्ट से थे, लेकिन हम ग्रेजुअली इस पर तरक्की कर गए हैं और हमारे फार्मर बड़े इन्हांस हो गए हैं और आजकल वो इस पोजीशन पे हैं कि वो खुद उगाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं और पैसे कमाते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो गई है। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि आप जिस तरीके से दिलचस्पी ले रहे हैं ज़राअत के हवाले से, आपकी ये जो दिलचस्पी है इसके पीछे क्या रहा है? इसमें एक तो ये बात है जनाब के डॉक्टरी की रिटायरमेंट के बाद अब मैंने ज़राअत में दिलचस्पी लेना शुरू की है, क्योंकि बेसिकली बीमारियां जितनी भी पैदा हो रही हैं वो ग़िज़ाई प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा बीमारियां पैदा हो रही हैं, और इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी बीमारियों की माँ। जो शुगर हम इस्तेमाल करते हैं, तेल इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से ये बीमारियां बढ़ रही हैं, और हार्ट अटैक, शुगर और ब्लड प्रेशर और जोड़ों की तकलीफ़, ये चीज़ें बढ़ रही हैं। जब हम अपनी खुराक खाएंगे, जब हम ग़िज़ाइयत में 1950-60 में जाते हैं तो हमें ये बीमारियां नज़र नहीं आती। अब इसी ग़िज़ाइयत की वजह से ये बीमारियां पैदा हुई हैं। फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारे लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं, लोगों ने ज़राअत छोड़ दी, काश्तकारी छोड़ दी, इसकी वजह से वो बीमारियों में मुब्तला हुए हैं और वो अस्पतालों की तरफ जानिब गामज़न है। अगर आज़ाद कश्मीर की ज़मीनों पे काम किया जाए तो यहाँ आज़ाद कश्मीर का जो खित्ता है सब्जियों और फलों में खुद कफील हो सकता है। जी बिल्कुल राशिद साहब, यहाँ पे आके हमें आज बहुत खुशी हुई है। यहाँ पे जो चीज़ें देखी हैं, सबसे जो पहली बात है वो है कि यहाँ पे तमाम चीज़ें जो हैं वो देसी हैं, उनके लिए खाद इस्तेमाल नहीं हुई है, उनके लिए कोई जो केमिकल है वो इस्तेमाल नहीं हुआ है, और खालिश शहद, और इस खालिश शहद से जो यहाँ के सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चियाँ हैं वो इसमें इंटरेस्टेड हैं, और फिर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इसके अंदर हैं, फिर जो स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं वो भी उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे और उनको शहद के बारे में भी बुनियादी जो मालूमात हैं वो उनके अंदर मौजूद थी। प्रोफेसर साहब आप क्या कहते हैं कि इस नुमाइश के हवाले से और जो आज़ाद कश्मीर में दीर कोट का ये खित्ता है, इसके गिरदो नवा में बसने वाले लोगों ने जो आज मुजाहरा किया है, इस हवाले से आपके जज्बात? माशाल्लाह ये एक बड़ी खुशाइन सरगर्मी है, और नुमाइश के साथ साथ ही हमारी माशी सरगर्मियों को बूस्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए बहुत उम्दा है। ताहम इस मौके पर आप लोगों की वसातत से हम ये बात ज़रूर कहेंगे, जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, कि वो बदलते मौसम की सूरत हाल, बदलते माहौलियात की सूरत हाल में तहकीक करके ऐसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाएं जो यहाँ के मौसमी हालात को रजिस्ट करते हुए हमारी प्रोडक्शन में इजाफा कर सकें। खूबसूरत ये नुमाइश थी, भरपूर ये प्रोग्राम था। इस कामयाबी को आप कैसे देख रहे हैं, और जिस तरीके से आपने किसानों की हौसला अफजाई की है, आपको कितनी खुशी मिल रही है? बहुत शुक्रिया राशिद याकूब साहब। मैं PTV न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमेशा आज़ाद कश्मीर को और बिलखुसूस यहाँ के पोटेंशियल को हाईलाइट किया, और आज भी ये यूनिक प्रोग्राम था जिसमें आप मौजूद हैं और आपकी टीम यहाँ पे मौजूद है। ये जो एक सब डिवीज़न जो 1.5 लाख आबादी का मरकज़ है, यहाँ पे थोड़ी सी एफर्ट की, और उस एफर्ट के नतीजे में यहाँ का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो मुतारक हुआ, यहाँ का जो फार्मर है वो मुतारक हुआ, उनको मोटिवेशन मिली, ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया, और 1-2 इदारे हैं जिसमें हेल्प इन नीड है या UK, IOM और इस तरह के जो इदारे हैं, इन्होंने हमारे फार्मर्स को सपोर्ट किया, बॉक्सेस दिए, टूल किट्स दी, और फिर ट्रेनिंग वगैरह करवाई, तो उसके नतीजे में लोग काम करना शुरू हो गए। इस वक्त भी 1000 से ज़ायद फार्मर हमारी इसी सब डिवीज़न के अंदर मौजूद है। उसमें ख़वातीन हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात हैं, उसमें नौजवान लोग हैं, और यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं कि जिनकी बड़ी बड़ी केस स्टोरीज़ हैं। यहाँ पे 5 से 6 हज़ार रुपये किलो शहद फ़रोख्त हो रहा है, और एक बंदा ऐसा है कि जिसके पास 2 मन है, किसी के पास 3 मन है, किसी के पास 4 मन है, और ये इस तरह के दर्जनों यहाँ पे लोग मौजूद हैं।
जिन्होंने आगे लोगों को साथ शामिल करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है और लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करने की जो बात है, वो एक सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ। और आज भी जो लोगों की दिलचस्पी आपने देखी कि बहुत बड़ी तादाद में लोग देखने के लिए आए और हर तबके के लोग मौजूद थे। जहाँ पे गवर्नमेंट के इदारे और उनके लोग मौजूद थे, वहीं पे वकला मौजूद थे, सिविल सोसाइटी मौजूद थी, ताजर मौजूद थे। ये सारे लोग यहाँ पे उनको हैरत हो रही है कि ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, बिलखुसूस जो हमारी पहाड़ी मक्खी का शहद है जो छत्तों के अंदर मौजूद रहा, कुछ लोगों ने यहाँ पे निकाल के भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाया होगा कि ये जो शहद जो है वो उसी हालत में लाते हैं और यहाँ पे फरोख्त करते हैं। कुछ जो पैकिंग करके लाए थे। तो ये सारी जो एक्टिविटी है, इसका बुनियादी मकसद यही है कि हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है, खुद उगाना है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा। दीर कोट और गिरदोनवा में बसने वाले इन किसानों ने साबित किया है कि इन्होंने करोड़ों रुपया जो शहद से कमाया है, ज़राअत से कमाया है, ये आज़ाद कश्मीर के बाकी इलाकों के लिए रोल मॉडल हैं। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीर कोट आज़ाद कश्मीर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के मां।